हमने पिछले क्लास में त्रिभुज के बारे में जाना, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, त्रिभुज के प्रकार को भी देखा। उसमें से पहला था हम लोग का विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल देखे, उसका परिमाप भी देखे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्चुअली में कैसे निकाला जाता है। जैसे कि कुल मिला के इसे एक तरह का बोले तो ये उसका प्रूफ होगा। कैसे, क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यही होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे आता है ये। सबसे पहले जैसे कि त्रिभुज कैसा होता है, विषमबाहु त्रिभुज के बाद क्या, तो मतलब ये यही त्रिभुज हम लोग का ABC है कि नहीं। तो इसको हम लोग चलिए इसके निकालते हैं। कैसे, इसके क्षेत्रफल को एक रेक्टेंगल के माध्यम से, मतलब एक आयत के माध्यम से निकालते हैं। क्या, जैसे हम लोगों ने एक आयत ले ली, क्या किया, हम लोगों ने एक आयत ले लिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आयत में एक तो चौड़ाई एक लंबाई होगा। मतलब चलिए इस लंबाई को b का बोल देते हैं और इसका ऊंचाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब चौड़ाई को h, हाइट बोल दी है। ठीक, तो इसका एक विकर्ण होगा। देखिए ये विकर्ण, और आप जानते हैं ये और ये सब कोई अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ये विकर्ण होता है आपका b² + h² होता है ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं A B C D, तो जो कि आपका A B और ये C, ये क्या है, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है ना, त्रिभुज निर्माण कर रहा है। कि हम लोग जानते हैं कि एक आयत को हम लोग जब दो बराबर हिस्सों, मतलब एक विकर्ण खींच देते हैं तो ये दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये ABC ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा क्या होगा, क्योंकि ये पूरा कितना होगा, क्षेत्रफल B/H है, तो B/H है, तो इसका आधा है तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आपका ये क्षेत्रफल निकल गया इस त्रिभुज का, ट्रायंगल AB का एरिया निकल गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था हीरोन का सूत्र भी है कि नहीं। क्या देखा था, हीरोन का सूत्र होता क्या है कि √S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, जहाँ S क्या होता था, S = A + B + C/2, मतलब अर्ध परिमाप। मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग कि 2 टाइम्स S = A + B + C लिख सकते हैं ना। ठीक, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब इसको भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं कैसे आया। ठीक है, तो आइए हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर का है ना। तो चलिए त्रिभुज क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। क्या है, चलिए ये आपका विषमबाहु त्रिभुज ले लिए। ठीक, ABC, ये A का मीटर का है, चलिए ये B मीटर का है और इसको हम लोग C काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक शीर्ष लंब डाल दें, क्योंकि ये इसका शीर्ष लंब है जो कि हाइट भी है ना। शीर्ष लंब डाल दिए।
इस वाले दूरी को हम लोग क्या कर देते हैं, चलिए डी का। जब ये यहाँ से इस एम बी का दूरी कितना हो गया, डी है, तो ए सी का कितना हो जाएगा, पूरा कितना है, सी, तो ये कितना हो जाएगा, सी माइनस डी, सी माइनस डी हो गया। अब चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो ए एम सी में से ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये 90 डिग्री है ना, तो हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपका एच का स्क्वायर प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये वाला त्रिभुज में देखते हैं, बी एम सी में क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये आपका डी स्क्वायर हो गया। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब फिर इधर कितना हो जाएगा, ये क्या है आपका सी माइनस डी, तो सी माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी स्क्वायर, ठीक है ना, सी स्क्वायर होगा, और इधर से आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 2cd, क्यों, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर आएगा, हम लोग क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। तो इसी तरह से इसको भी तोड़ दिया, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि ए बी सी है ना, ए बी सी है, तो यहाँ डी एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 2 टाइम्स सी डी इज इक्वल टू सी हो गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस तरह इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, ठीक है, ये आ गया। क्या हम इसको अब इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस वाले को ऐसे कि एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो गया, डी का वैल्यू कितना आ गया, ये वाला आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, ठीक है। जब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये पूरा में होल स्क्वायर है ना, पूरा में होल स्क्वायर है, मतलब क्या, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4c स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कि एच स्क्वायर बराबर हमें आ जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला क्या है आपका 2bc का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 4c स्क्वायर छूट गया, ठीक है ना, यहाँ 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4c स्क्वायर, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, क्या करेंगे कि इसमें लंबा हो रहा है इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर बराबर इस तरह से हम लोग लिख दिए इसको, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, अब जब देख सकते हैं अगर इसको अच्छी तरह से, तो ये 2bc और सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल करके एक को बना रहा है, क्या बना रहा है कि सी
प्लस बी का होल स्क्वायर या तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना रहा है। देखिए मैंने जैसे लिख दी इस तरह इसको मैंने सजा करके लिख दी और वापस फिर से आप देख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। फिर इसको हम लोग तोड़ देंगे, इसको भी फिर से हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही तोड़ देंगे तो ये इस तरह का दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दी इसको। अब क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि b प्लस सी माइनस ए है ना, तो अगर हम लोग इसमें a जोड़ दें और a घटा दें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी मैंने की है ना, माइनस b, एक तो प्लस b किया एक माइनस b भी किया, इस तरह से इसमें भी किया, ठीक है। इस तरह मैंने इसको अरेंज किया और क्या कर दिया कि इस वाले के साथ हम कितना लिया 2s, क्योंकि हम लोगों ने देखा था क्या होता है कि s इज इक्वल टू देखिए 2 टाइम्स s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने लिख दी, ठीक है। सबके साथ रख दी डिवाइडेड बाई 4t²। अब फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 को यहाँ पर देखिए 2 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से, तो 4 हो गया, तो 4 चौके 16, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 16, तो ये हो गया। अब जहाँ है देखिए s हो गया। फिर क्योंकि यहाँ h स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग रूट से हटाने के लिए क्या कर देंगे 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4 हो गया और रूट ओवर हो गया और इधर 2c हो जाए, क्योंकि 4c² था तो 2c। अब जानते हैं कि क्या होता है हम लोग का आधार क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम लोगों का तो देखे थे क्या हो गया, आधार c था तो c लिख दिया, ठीक है, और हाइट किया h। अब मैंने क्या किया सारों को वैल्यू डाल दिया, 1/2 रख दी, c रख दी और इसका h का जो आया उसको रख दिया, ठीक। 4 इसलिए कटा क्योंकि 2 और 2 कट गया c इसके साथ, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे इससे जुड़े कुछ सवालों को। और इससे के बाद और बच गया हम लोग का क्या, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।